नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और सच में सोचने पर मजबूर करने वाली पंक्ति पर बात करेंगे। पंक्ति है, असली पूजा फूल चढ़ाना नहीं बल्कि फूल को खिलने देना है। सुनने में शायद लगे कि हाँ ठीक है, एक अच्छी बात है, पर इसका मतलब, इसका जो नजरिया है ना, वो जिंदगी को बहुत गहरे तक छूता है। और अगर ऐसे ही गहरे विचारों, जीवन और दर्शन से जुड़े विषयों में रुचि है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ये चर्चा पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर भी करें। चलिए अब इस विचार में थोड़ा उतरते हैं, इसे खोलते हैं। तो जब हम पूजा की बात करते हैं, मंदिरों की बात करते हैं, तो अक्सर क्या ख्याल आता है? भगवान की मूर्ति, सामने रखे फूल, है ना? हम फूल चढ़ाते हैं अपनी भक्ति दिखाने के लिए। पर यह पंक्ति हमें रोकती है, सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम वो सुंदर सा फूल तोड़ते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, तो उस पल के लिए तो वो अच्छा लगता है, पर क्या हम अनजाने में उसकी जिंदगी वहीं खत्म नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है एक्चुअली। वो फूल जो शायद अपनी डाली पर था, खिल रहा था, हवा में झूम रहा होगा, तितलियां, भंवरे शायद उसके पास आ रहे होंगे और हमने उसे वहां से अलग कर दिया। तो ये पंक्ति शायद यही पूछ रही है कि क्या भक्ति या सम्मान दिखाने का तरीका हमेशा किसी चीज को तोड़ना या पा लेना ही है? या फिर किसी चीज को बस उसके अपने हाल पर छोड़ देना, उसे जीने देना जैसा वो है, उसका सम्मान करना, क्या ये ज्यादा बड़ी पूजा नहीं है? हाँ, मतलब भक्ति सिर्फ किसी चीज को भगवान को देने या अर्पित करने में नहीं है, बल्कि शायद भगवान की बनाई हुई चीजों को सहेजने में है, उन्हें जीने देने में है। बिल्कुल सही। ये जो पूजा का हमारा पारंपरिक विचार है ना, उससे थोड़ा सा अलग है ये। अच्छा। ये कहता है कि पूजा सिर्फ कोई कर्मकांड या कोई रिचुअल नहीं है, ये एक भावना है, एक एटीट्यूड है, आप कह सकती हैं, प्रकृति के लिए, जीवन के लिए एक रिस्पेक्ट का नजरिया। सच्ची श्रद्धा शायद किसी चीज को नष्ट करने में नहीं, बल्कि उसके बनने में, उसके खिलने में एक तरह से भागीदार बनने में है। खिलने में भागीदार बनना, ये खूबसूरत है। हाँ, जैसे प्रेम, करुणा, किसी को आगे बढ़ने में मदद करना, ये सब भी तो पूजा के ही अलग अलग रूप हो सकते हैं ना। तो ये बात सिर्फ फूलों तक नहीं रुकती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोच है जो फिर जिंदगी के हर हिस्से में जा सकती है। हाँ, रिश्तों में, समाज में। हाँ, बिल्कुल। और जब हम इसे थोड़ा और दार्शनिक नजरिए से देखते हैं, इसकी फिलॉसफी को समझते हैं, तो बात और भी साफ होती है। ये पंक्ति ना जीवन के कुछ बहुत जरूरी सच बताती है। जैसे? पहला तो शायद ये कि सच्चा धर्म या सच्ची स्पिरिचुअलिटी जो है, वो किसी को कंट्रोल करना या बांधना नहीं है, बल्कि उसे आजाद करना है, उसे बढ़ने की, फैलने की जगह देना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फूल को खिलने देना। ये बात तो रिश्तों पर कितनी सही बैठती है। सच्चा प्यार शायद वो नहीं जो बांध के रखे, अपनी मर्जी चलाए, बल्कि वो है जो दूसरे को स्पेस दे, उसकी अपनी पहचान बनाने दे, उसके सपने पूरे करने दे। बिल्कुल, उसे खिलने दे। हाँ, उसे खिलने दे। और दूसरा, सच्ची भक्ति शायद भगवान से कुछ मांगने या उन्हें कुछ महंगी चीजें चढ़ाने से ज्यादा इस बात में है कि हम उनकी बनाई हुई इस दुनिया के लिए, इस सृष्टि के लिए कितने सेंसिटिव हैं। संवेदनशील मतलब हर जीव, हर पौधा, हर इंसान, सबके अंदर जो वो जीवन है ना, उसका आदर करना, उसे महसूस करना। जब हम ऐसा करते हैं तो हम बिना मंदिर गए भी एक तरह से पूजा ही कर रहे होते हैं, रोज, हर पल। वाह, ये तो बहुत ही एम्पावरिंग सोच है। मतलब जब हम किसी बच्चे को सवाल पूछने देते हैं, उसकी जिज्ञासा को दबाते नहीं, या ऑफिस में किसी कलीग को उसके नए आइडिया पर काम करने के लिए इनकरेज करते हैं, या घर में वो जो पौधा सूख रहा था उसे पानी दे देते हैं ताकि वो फिर से हरा हो जाए, हाँ, तो ये सब छोटे छोटे काम भी एक तरह से फूल को खिलने देना ही हुआ। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही बात है। ये सब सकारात्मक पूजा है और ये सिर्फ पॉजिटिविटी लाने की बात नहीं है, ये एक्चुअली सृजन का, क्रिएशन का हिस्सा बनना है। एक्टिवली हम उस बच्चे की सोच को, उस सहकर्मी के टैलेंट को, उस पौधे की जिंदगी को खिलने में मदद कर रहे हैं। सही बात है। अच्छा, अगर इसे आज के समाज के हिसाब से देखें, आज की दुनिया में, तो इस फूल को खिलने देने वाली सोच का क्या मतलब निकलता है? ये हमें कहाँ का दिख सकती है या दिखनी चाहिए? आज के समय में तो मुझे लगता है इसकी रेलेवेंस और भी ज्यादा है। देखिए, समाज में फूल को खिलने देना कैसा दिख सकता है? पहला तो हर इंसान को मौका मिलना,
अपॉर्चुनिटी, हाँ, चाहे कोई किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति धर्म का हो, हर किसी के अंदर कोई ना कोई चिंगारी होती है, कोई हुनर, कोई टैलेंट होता है। Right. समाज का काम क्या है? ऐसा माहौल बनाना जहां हर कोई अपनी उस अंदर की चीज को पहचान सके, उसे निखार सके, दुनिया के सामने ला सके। ये है असली फूल को खिलने देना। लेकिन होता तो अक्सर इसका उल्टा है ना? मौके मिलते नहीं या मिलते हैं तो छीन लिए जाते हैं, प्रतिभा को दबा दिया जाता है। बिल्कुल। और वहीं पर ये पंक्ति हमें एक तरह से चेतावनी भी देती है। दूसरा उदाहरण देखिए, बच्चों का। हाँ। जब हम बच्चों को सिर्फ वही रटाते हैं जो हम सही मानते हैं, जब हम उन्हें सवाल पूछने से डिस्करेज करते हैं, उनकी कल्पना पर, उनकी क्रिएटिविटी पर ताला लगा देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हाँ, एक खिलते हुए फूल को मसल रहे हैं। हाँ, उन्हें खिलने देने का मतलब है उन्हें सोचने की आजादी देना, सवाल करने की, गलतियां करने की भी आजादी देना, और अपनी रचनात्मकता को, अपनी क्रिएटिविटी को खुलकर इस्तेमाल करने देना। और तीसरा पहलू जो शायद आज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है प्रकृति, नेचर। हाँ। हम जिस तरह से विकास के नाम पर, अपनी जरूरतों के नाम पर प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, नदियां गंदी कर रहे हैं, हवा में जहर घोल रहे हैं, ये तो खिलते हुए फूलों को नहीं, बल्कि जैसे पूरे का पूरे बाग को ही उजाड़ देना हुआ। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। प्रकृति को खिलने देने का मतलब है एक संतुलन बनाना, बैलेंस। हमारी जरूरतें और प्रकृति की सेहत, इनके बीच एक हार्मोनी होनी चाहिए। पेड़ लगाना, पानी बचाना, पोल्यूशन कम करना, ये सब उस बड़ी पूजा का हिस्सा हैं जो जीवन का सम्मान करती है। तो किसी की तरक्की रोकना, किसी की आवाज दबाना, किसी के अधिकार छीनना या प्रकृति को नुकसान पहुंचाना, ये सब उस खिलने देने वाले सिद्धांत के बिल्कुल ऑपोजिट है। हाँ। ये विनाश की सोच है, सृजन की, क्रिएशन की नहीं। तो ये एक तरह की नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए। हाँ बिल्कुल, इसे आप एक मॉरल या स्पिरिचुअल जिम्मेदारी कह सकती हैं। स्पिरिचुअलिटी भी तो आखिर में यही कहती है ना, कि ईश्वर को या उस परम शक्ति को शायद हमारे चढ़ावे से ज्यादा हमारी नीयत, हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स ज्यादा प्यारी होती हैं। जब हम एक फूल को खिलने देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम ईश्वर की बनाई एक कलाकृति का सम्मान कर रहे हैं। सोचिए, वो फूल जो पूरा खिल जाता है, अपनी खुशबू फैलाता है, अपनी सुंदरता बिखेरता है, तो शायद वो उसकी अपनी खामोश प्रार्थना है, उसकी अपनी नैसर्गिक पूजा, बिना किसी कर्मकांड के। हाँ, उसे किसी बाहरी रिचुअल की जरूरत नहीं, उसका खिलना ही उसकी पूजा है। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। और क्या ये हम इंसानों पर भी लागू होता है? क्या हम खुद भी खिल सकते हैं? क्यों नहीं, जरूर, बिल्कुल। जब हम अपने अंदर की अच्छाई को, अपनी क्षमताओं को निखारते हैं, डेवलप करते हैं, जब हम अपने अच्छे कामों से, अपने नेक विचारों से दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाते हैं, तो हम खुद ही वो खिलते हुए फूल बन जाते हैं। अच्छा। हमारा अच्छा चरित्र, हमारा व्यवहार, दूसरों की मदद करने का भाव, ये ही हमारी असली पूजा बन जाती है। ये वो खुशबू है जो हमारे होने से अपने आप फैलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भक्ति या पूजा किसी खास जगह या किसी खास समय तक ही सीमित नहीं है। ये तो हमारे 24 घंटे के जीवन में उतर सकती है, हमारे हर काम में, हर सोच में। बिल्कुल। यही तो ये पंक्ति हमें याद दिला रही है। किसी की मदद कर देना, किसी रोते हुए बच्चे को हंसा देना, किसी गिरे हुए को सहारा दे देना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी भूखे को खाना दे देना, किसी पौधे को सूखने से बचा लेना। हाँ, ये सब कितने आम काम लगते हैं। आम है, लेकिन ये उसी खिलने देने वाली सोच का नतीजा है। ये सब असली पूजा के ही तो रूप हैं। क्योंकि जैसा कहा गया, ईश्वर या जीवन की जो ऊर्जा है वो विनाश में नहीं बसती, वो सृजन में बसती है, बनाने में, बचाने में और बढ़ने देने में, खिलने देने में। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार, निचोड़ यही निकलता है कि हमें अपनी पूजा को, अपनी भक्ति को सिर्फ कुछ गिनी चुनी रस्मों तक नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे अपने रोज के जीवन में उतारना चाहिए। जीवन को, लाइफ को, चाहे वो किसी भी रूप में हो, इंसान, जानवर, पेड़ पौधा, उसे सम्मान देना, उसे पनपने में, उसे खिलने में मदद करना ही शायद सबसे ऊंची पूजा है। जोड़ देते हुए तो याद रखें, असली पूजा फूल चढ़ाना नहीं, बल्कि फूल को खिलने देना है। ये तो थे हमारे विचार इस कमाल की पंक्ति पर जाते जाते एक सवाल मन में छोड़ जाते हैं।
क्या कभी ऐसा भी होता है जब किसी चीज को थोड़ा रोकना या उसे काट छांट करना उसके अपने भले के लिए जरूरी हो जाता है? जैसे बाग में माली पौधों की प्रूनिंग करता है ताकि वो और अच्छे से बढ़े। ये एक दिलचस्प दुविधा है। ना है, इस पर सोचिएगा जरूर। आज की इस बातचीत पर आपके क्या विचार हैं? क्या सोचते हैं? आपके लिए फूल को खिलने देने का मतलब क्या है? कोई अपना अनुभव अगर साझा करना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अब आप यहाँ तक आ ही गए हैं, इतनी देर हमारे साथ रहें, तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसे ही जानकारी वाले, सोचने पर मजबूर करने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।